नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज आप लोगों को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो भी स्टूडेंट करना चाहता है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन है कि क्या वो इंजीनियरिंग का कोर्स क्लास 10th के बाद कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये जानते हैं कि इंजीनियरिंग का कोर्स हम बीटेक के ही माध्यम से कर सकते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी विद्यार्थियों का डाउट क्लियर करा देना चाहेंगे कि बिल्कुल आप इंजीनियरिंग का कोर्स क्लास 10th के बाद कर सकते हैं। बट जो क्लास 10th के बाद आप इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे वो डिप्लोमा कोर्स होता है, ना कि आपका बैचलर कोर्स होता है। तो आज आप लोग को क्लियर कर देते हैं कि क्लास 10th के बाद अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी मांगी जाती है 10th में, मतलब 10th पास आउट होना पड़ेगा या अपीयरिंग में आप मान्य हो जाएंगे, या फिर पास होंगे तो कितने परसेंट से होंगे, और आप इस इंजीनियरिंग कोर्स को करने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, और एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए कंप्लीट जानकारी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। एक एक चीज़ों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके समझाया जाएगा कि आप कैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लास 10th के बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसका जो एंट्रेंस फॉर्म आता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसका फॉर्म जनवरी के महीने में आता है। हर साल नियर अबाउट जनवरी के महीने में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने की डेट आ जाती है, जिसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम दिया जाता है जेई कप। जेई कप के नाम से इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो 4 जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ जाता है, जो कि इस साल 2024 के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है वो आ चुका है, जिसकी डेट देखिए आपके सामने दिखाई दे रही है। 8 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। 8 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 फरवरी। 29 फरवरी इस साल में है, क्योंकि ये आपका 2024 है और ये लीप ईयर है, इसलिए 29 जनवरी तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो एडमिट कार्ड कब आएगा। फॉर्म 29 जनवरी को भरेंगे, लास्ट डेट होगा। उसके 10 दिन के बाद, मतलब 10 मार्च को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका एग्ज़ाम 16 से 22 मार्च के बीच में होगा। आंसर की 27 मार्च को आ जाएगी। उसके बाद रिज़ल्ट की बात करेंगे तो रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा 8 अप्रैल को। तो कुल मिला के सारी डेटें डिक्लेयर कर दी गई हैं कब क्या होना है। तो आप फॉर्म अपना डाल लीजिएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहते हैं तो क्लास 10th लेवल पे ही आप डाल सकते हैं, जिसका पेमेंट होगा 300 रुपया जनरल ओबीसी और AWS वालों के लिए। SC ST वालों के लिए 200 रुपये फ़ीस है। ये फॉर्म डालने का शुल्क है। अब हम बात करते हैं कि किस उम्र के लोग डाल सकते हैं। तो मिनिमम एज देखिए 14 साल है। जो भी बच्चा 14 साल का हो चुका है, कौन सी डेट तक, 1/7/2010 तक, बिफोर, मतलब जो भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 1/7/2010 या इसके बाद का पड़ता है तो वो इस फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे। 1/7/2010 के पहले के जो बच्चे होंगे वो 14 साल की लिमिट को पूरा करते हैं और वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एज 14 साल है, मैक्सिमम एज नॉट एप्लीकेबल का मतलब कि मिनिमम आप 14 साल के हों इस फार्म को अगर डालना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने साल का हो ये मैटर नहीं करता। आप चाहे जिस साल का हो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, ये है आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक, जिसका एग्ज़ाम कराया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड पे। कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा आपका कराया जाएगा।
यहाँ पर भी आपकी पूरी डिटेल ही दिया है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब लास्ट डेट होगा, जो कि सारी चीज़ें अभी ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया गया था। ये सब सारी की सारी जानकारी उसी से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। ये सब जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं सब उसी से संबंधित जानकारी है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताना है वो ये बताना है कि आपका जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सॉरी, ये 3 ग्रुप में बटा हुआ है। यहाँ पर ग्रुप ए है, ग्रुप ए एंड E2 है, और फिर ग्रुप B C D F G H I जो भी करके दिख रहा है वो आपके सामने 3 ग्रुप में दिख रहे हैं। आप किसी भी ग्रुप में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन क्या होगा कि हर ग्रुप का पेमेंट अलग अलग करना होगा, दिया ना। इस दशा में अभ्यर्थी प्रत्येक ग्रुप हेतु पृथक पृथक आवेदन कर सकता है। पेमेंट आपको अलग अलग करना होगा, जितने ग्रुप में आवेदन करेंगे उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो आप देख लेंगे। और अधिकतम कितने ग्रुप में स्टूडेंट एप्लीकेशन कर सकता है, तो अधिकतम 4 आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं और 4 ग्रुप में आवेदन कर दें, 300 रुपये एक ग्रुप का लगेगा, तो मतलब 1200 रुपये आपका लगेगा, वो आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वो बच्चा इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है जो अभी तक क्लास 10th नहीं पास आउट है। जैसे जो बच्चा अभी इस बार फरवरी के महीने में पेपर देने वाला है, तो क्या वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है? तो बिल्कुल वो दे सकता है। अपीयरिंग कैंडिडेट भी यहाँ मान्य होते हैं। देखिए, वर्ष 2024 हर परीक्षा सम्मिलित रहे अभ्यर्थी 2024 आवेदन कर सकते हैं, परंतु चयनित होने की स्थिति में काउंसलिंग के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को डालेंगे वो एडमिशन के टाइम क्लास 10th पास आउट का रिजल्ट अपना प्रेजेंट करेंगे, तभी हो पाएंगे, नहीं तो उनका एडमिशन नहीं होगा। अपीयरिंग में आप डाल सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन सा कोर्स कितने साल का है और 10th में क्या परसेंटेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितना % क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में करना चाहता है अपनी पढ़ाई, वो 3 साल की स्टडी करेगा। 3 साल का पढ़ाई का ड्यूरेशन है, और उसका हाई स्कूल में कम से कम 35% होना अनिवार्य है। 35% के साथ वो पास हुआ हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा 50% मैथ से पूछा जाएगा खंड ए में, और खंड 2 में आएंगे तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से मिला के 50% पूछा जाएगा। 100% का आपका पेपर होता है, मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका 50% मैथ से होगा, बाकी 50% में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में करना चाहता है तो वो भी 3 साल का कोर्स है, उसके लिए भी 35% की क्राइटेरिया है। बस अंतर क्या है कि वो बच्चा क्लास 10th में या तो कृषि विज्ञान लेकर के पढ़ा हो, और 10th में ना लिया हो तो 12th में उसका कृषि विज्ञान होना चाहिए, तभी वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो 50% गणित होगा, और खंड 2 में भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान तथा कृषि से मिला के 50% पूछा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जिस भी सेक्टर से पढ़ाई करना चाहते हैं उस सेक्टर में कितना समय लगेगा, क्या परसेंटेज हाई स्कूल में होना चाहिए, ये टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है, इधर कितना परसेंटेज होना चाहिए, और किस सब्जेक्ट से कितना % क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो डिटेल जानकारी आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसको रीड करके देख लीजिएगा। जिस फील्ड में आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अभी से करना शुरू कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा के निर्देश, कैसे परीक्षा कराए जाएंगे। तो परीक्षा जो आपका होगा वो ऑनलाइन होगा। जो भी पेपर होगा वो 2.5 घंटे का कराया जाएगा। हर प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होंगे और विकल्पी प्रश्न होगा आपका। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो आपको 400 क्वेश्चन में से 400 नंबर के प्रश्न कराए जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी अगर गलत प्रश्न अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नकारात्मक मार्क्स
नहीं है। ठीक है, तो ये परीक्षा का स्कीम हो गया। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो कुछ महिलाओं के लिए स्कीम दिया गया है कि अगर कोई लड़की पढ़ाई करना चाहती है, यहाँ से डिप्लोमा कोर्स कोई करती है, तो उसके लिए शैक्षणिक सत्र 15 से 16 से ये नियम लागू हो गया है कि कोई राजकीय विद्यालय हो चाहे अनुदानित संस्थान हो, वहाँ से प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अगर कोई भी बच्ची प्रथम या द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करती है तो उसको प्रोत्साहन धनराशि 10,000 रुपये की सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मतलब कोई भी लड़की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रही है और वो प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अगर अपने उस कोर्स में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान तक पाती है तो उसको सरकार के थ्रू 10,000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। तो ये था क्लास 10th के बाद अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए डिटेल जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ तक संभव था वो दे दिया गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अपने जो भी डाउट को क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी मीटिंग बुक करनी पड़ेगी। जो भी मीटिंग का स्लॉट आपका अलॉट होता है उस टाइम पे आपको कॉल किया जाएगा और जो आप क्वेरी करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में क्वेरी है, उसका डाउट आप जो जानना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो भी स्टूडेंट 10th के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के साथ आ सकते हैं इंजीनियरिंग कोर्स में और पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए जो 10th के बाद इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो नंबर पे कॉल करके मीटिंग बुक करिए और अपनी सारी जानकारी को क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ यूनिक जानकारियों को लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।